आज हम हाजिर हुए हैं एक और ऐतिहासिक जानकारी के साथ। यह जानकारी बीबी मुमताज जी के बारे में है। कहाँ पर है बीबी मुमताज जी का गुरुद्वारा, वहाँ जाने का रास्ता, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं और इसका इतिहास भी बताने वाले हैं। अगर आप न्यू चंडीगढ़ पीजीआई सिस्मा रोड से आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले गांव ब्लॉक माजरी मिलेगा। यह गांव नेशनल हाईवे पर ही पड़ता है। ब्लॉक माजरी से सीधा आप परखाली पहुंचोगे। बस उसके बाद से गुरुद्वारा बीबी मुमताज तक जाने का सारा रास्ता इस वीडियो में दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। लेकिन हम रूपनगर से जा रहे हैं दोस्तों। ये हम पहुंच चुके हैं पुलिस लाइन के पास रेड लाइट पर। अब यहाँ से सीधा रंगीलपुर की ओर जाएंगे, उसके बाद मियाँपुर आएगा, फिर पंजौली गांव आएगा, फिर भद्दल गांव आएगा, फिर जाकर काफी आगे परखाली गांव आएगा। फिर वहीं से हम बीबी मुमताज गुरुद्वारा का असली सफर तय करेंगे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रंगीलपुर। जैसे कि आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं भद्दल गांव का बोर्ड लगा हुआ है। हम लेफ्ट की ओर मुड़ चुके हैं। अब सीधा हमें इसी रोड पर चलते रहना है। कुछ ही देरी के बाद रेलवे फाटक आएगा। लो जी दोस्तों, हम मियाँपुर रेलवे फाटक पहुंच चुके हैं। लगता है कोई ट्रेन क्रॉस होने वाली है, इसीलिए फाटक बंद है। तभी यहाँ पर काफी ट्रैफिक भी है। दोस्तों फाटक के उस तरफ मियाँपुर गांव शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ट्रेन गुजर चुकी है और फाटक खुल चुका है। अब हम आगे का सफर तय करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितना लंबा जाम लगा हुआ है, क्योंकि यह एक शॉर्टकट रास्ता है डायरेक्ट पीजीआई सिस्मा रोड तक जाने के लिए। इसका एक और फायदा है, इस रोड से जाने से आपको सिस्मा रोड वाला टोल प्लाजा भी नहीं देना पड़ता। तो दोस्तों ये पंजौली गांव पहुंच चुके हैं। अब हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। तो अब दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गांव भद्दल। अब आगे का रास्ता थोड़ा लंबा और रोमांचक होने वाला है, क्योंकि सड़कों के दोनों तरफ घने पेड़ लगे हुए हैं। ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि हम किसी गुफा में चल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं ताकि आपका कीमती समय भी बच जाए। लो जी दोस्तों, ये हम आ गए हैं परखाली गांव। दरअसल हम दाईं ओर मुड़ चुके हैं, परखाली चौक पर हैं। अब थोड़ा सा आगे जाकर बाईं ओर मुड़ेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब ये रास्ता सीधा बड़ी गांव की तरफ जाता है, लेकिन रास्ते में कई डबल मोड़ भी आएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, नहीं तो आप रास्ता भटक सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, रास्ते में आने वाला अभी पहला ऐसा मोड़ है जहां से एक सड़क दाईं ओर जा रही है, लेकिन हमें सीधा जाना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं सामने टी पॉइंट है और सामने एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। अब हम यहां से दाएं ओर मुड़ेंगे। तो दोस्तों अब आप ध्यान से देखिए, ये सामने एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है। हमारे बाईं ओर एक रास्ता जा रहा है, तो हम अब इसी रास्ते पर जाएंगे और यही रास्ता सीधा बीबी मुमताज जी के गुरुद्वारा तक जाता है। अब आप ध्यान से देखिए, ये सामने एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है। हमारे बाईं ओर एक रास्ता जा रहा है, तो हम अब इसी रास्ते पर जाएंगे और यही रास्ता सीधा बीबी मुमताज जी के गुरुद्वारा तक जाता है। तो दोस्तों आप अगर ध्यान से देखें तो आपको यहीं से ऊंची पहाड़ी पर बीबी मुमताज का गुरुद्वारा दिखाई दे रहा होगा। हम तो यहाँ से देख पा रहे हैं, पर हो सकता है कि आपको वीडियो में ये गुरुद्वारा ना दिखाई दे। तो दोस्तों जैसे हम गुरुद्वारा साहिब की ओर बढ़ रहे हैं, रास्ता इतना रोमांचक होता जा रहा है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन जब आप यहाँ पर आओगे आपको इतना सुकून मिलेगा। इस सड़क के दोनों तरफ घना जंगल भी है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं दृश्य और भी खूबसूरत होता जा रहा है। अब चढ़ाई भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि यह गुरुद्वारा साहिब बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इस सड़क के दोनों तरफ घना जंगल भी है जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस गुरुद्वारा साहिब के दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ही सुकून महसूस हो रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं बीबी मुमताज के गुरुद्वारा साहिब में। यह गुरुद्वारा काफी ऊंचे स्थान पर बना हुआ। अब हम ऊपर पहुंच चुके हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ से पहाड़ और जंगल दिखाई दे रहे हैं। यह नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है।
तो दोस्तों अब हम आपको इस गुरु घर का इतिहास भी बताएंगे और साथ ही साथ इस गुरु घर के दर्शन भी करवाएंगे। दोस्तों इसके इतिहास की शुरुआत होती है गांव कोटला निहंग से, जहां बीबी मुमताज अपने पिता निहंग खान के साथ रहती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने बीबी मुमताज का जीवन ही बदल कर रख दिया। दरअसल हुआ यूं कि भाई बचित्र सिंह जख्मी हालत में निहंग खान की हवेली में ठहरे हुए थे, जिसकी सूचना मुगल सिपाहियों को मिल चुकी थी। जिसके बाद वह मुगल सिपाही तलाशी के लिए निहंग खान की हवेली में आ पहुंचे। पूरी हवेली की तलाशी लेने के बाद भी उन्हें भाई बचित्र सिंह नहीं मिले। तभी उन सिपाहियों की नजर एक कोठरी की तरफ पड़ी। जब मुगल दरोगा उस कोठरी की तरफ बढ़ने लगा, तभी कोटला निहंग खान ने उसे रोक दिया और उसे यह बोला कि इस कोठरी में मेरी बेटी और मेरा दामाद आराम कर रहे हैं। यह सारी बातें बीबी मुमताज भी सुन रही थी। तब निहंग खान की बात मानकर वह दरोगा वहां से लौट गया। लेकिन कुछ ही समय के बाद भाई बचित्र सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद निहंग खान अपनी बेटी मुमताज की शादी करने लगा, जिसकी पहले से मंगनी हो चुकी थी। अपने पिता की यह बात सुनकर बीबी मुमताज ने पिता निहंग खान को बोला कि आपने पहले ही मुझे एक महान इंसान भाई बचित्र सिंह की बीवी बना दिया, तो अब मैं किसी और से विवाह कैसे कर सकती हूँ। इसलिए अब मैं अपना पूरा जीवन भाई बचित्र सिंह जी की पत्नी बनकर ही बिताऊंगी। उसके बाद निहंग खान ने अपनी बेटी की बात मानकर अपने नानके गांव बड़ी में बीबी मुमताज के लिए एक किला बनाया और उस किले में पानी के लिए कुआं भी खुदवाया। उसके बाद बीबी मुमताज ने 110 साल तक वहीं पर बैठकर तपस्या की। और आज ये जो गुरुद्वारा देख रहे हैं, ये गुरुद्वारा उसी किले पर बना हुआ है। लेकिन समय के साथ साथ वह किला जमीन में धंसता चला गया। बीबी मुमताज की समाधि भी इसी गुरुद्वारा में है। तो दोस्तों यह था बीबी मुमताज के गुरुद्वारे का पूरा इतिहास। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर